वंदे मातरम। मैं भागीरथ सिंह राठौड़ विद्या भारती की इस ऑनलाइन भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटे सबसे पहले, जैसे कि पहले एक वीडियो में हमने पढ़ा था, आज फिर सेकंड वीडियो में बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब हम लोग 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले हमें ज़रा ये तो पता होना चाहिए कि आखिरकार भौतिक विज्ञान है क्या, इसको कितने कितने भागों में डिवाइड किया गया था। जैसे पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि क्लासिकल भौतिक, क्वांटम मैकेनिक, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। तो फिलहाल जब हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो इनमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए कि जिन वस्तुओं की परमाणु रूप से पुष्टि हो चुकी है, अर्थात जो वस्तुएं प्रमाणित हैं, वह भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान की परिभाषा आनी चाहिए हमें कि जिन वस्तुओं की परमाणु रूप से पुष्टि हो चुकी है, जो वस्तुएं प्रमाणित हैं, वह भौतिक विज्ञान कहलाती है। एक नंबर 2, सबसे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान के फर्स्ट लेसन के बारे में, जिसका नाम है भौतिक जगत, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उनमें बेटे सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे वो पढ़ेंगे विमा। आखिरकार विमा क्या चीज़ है। जिस प्रकार से फर्स्ट क्लास में कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास में, तो उसको सबसे पहले हम लोगों ने देखा आमतौर पे उसको ABCD क ख ग ये सिखाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि भौतिक विज्ञान की जो क ख ग है या जो छोटी से छोटी इकाई है, वो सबसे पहले मोस्ट है विमा। यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले आप लोगों को, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विमा के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। जब आपको विमा आएगी तब ही आप भौतिक विज्ञान पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले विमा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्रॉसिंग क्वेश्चन हमारे पास में ये आता है कि आखिरकार विमा कहते किसे। अरे यदि कहने का हमें पता है कि इसे कहते हैं, तो फिर उसे पढ़ने से क्या क्या हमें फायदे होंगे, क्या क्या हमें उससे लाभ होगा, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटे सबसे पहले तो मैं आपको विमा के बारे में बताऊंगा, फिर उनके लाभ के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या। बेटे देखो, आप लोग, जब आप लोगों को विमा आने लग जाएगी तो दुनिया में कोई भी सूत्र हो, कैसा भी सूत्र हो, जैसे आपने छोटी क्लासों में 10वीं तक पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा KE = 1/2 mv², ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है, F = G m1 m2/r²। आपने गति के बहुत से समीकरण पढ़े, जैसे V = U + AT, V² = U² + 2। ये बहुत से उदाहरण, यानी कहने मतलब बहुत से आपने सूत्र पढ़े। आखिरकार ये सूत्र कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, तो क्या वो सूत्र सही है या गलत है, इनको हमें कौन बताए। हमने बुक में पढ़ लिया, इसका मतलब सही है, यही नहीं होता है। बुक से भी मिस प्रिंटिंग हो सकती है, छपने में भी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हमें विमा आएगी तो हम लोग, दुनिया का कोई भी सूत्र हो, यदि विमा हमें आ रही है तो वो ये हमें बताया कि ये सूत्र इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो उस सूत्र की सत्यता की, उस सूत्र को स्थापित हम लोग कर सकते हैं। किंतु तब कर पाएंगे जब हमें अच्छी तरीके से विमा के बारे में नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। फर्स्ट ये तो दुनिया का कोई भी सूत्र हो वो हम बना पाएंगे, किंतु तब बना पाएंगे जब हमें विमा अच्छी तरीके से आ रही है तब। फर्स्ट। सेकंड, हम लोगों ने सूत्र बना तो लिया, अब वो सूत्र सही है या गलत है, इसकी पहचान हम किसके आधार पे करेंगे। इसकी पहचान भी हम लोग विमा के आधार पे करेंगे। हम लोग किसी को दिखाएंगे भाई सही है या गलत है, या किसी को पूछे, वो नहीं। यानी जब आपको विमा आ रही है तो आप खुद अपने आप, अपने हाथों से उस सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हो कि वास्तव में जो सूत्र मैंने बनाया है वो सूत्र सही है या गलत है। किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं है, किंतु ये तब होगा जब आप लोगों को विमा आने लग जाएगी तब। थर्ड, कि एक भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल भी सकते हो, परिवर्तित भी कर सकते हो, किंतु तब जब हम लोगों को विमा आ रही है तब। भौतिक विज्ञान में 3 मात्रक पद्धतियां होती हैं। कितनी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कितनी मात्रक पद्धतियां? 3। यानी MKS या SI मात्रक पद्धति, 2 नंबर पे आती है CGS, 3 नंबर पे FPS।
तो बेटे सबसे पहले हम लोग तीनों के बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, डिटेल से करेंगे, किंतु हमें नॉर्मल चलना है। सबसे पहले हम लोग एमकेएस पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। एमकेएस या एसआई मात्रक पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है, तुलना, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारे जो टॉपिक आ रहे हैं, हम लोग जिसको शुरू करने जा रहे हैं वो आ रहा है व्योमा। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिरकार व्योमा कहते किसे हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, 4 नाम आप लोग याद रखना, एम एल ए टी। बेटे द्रव्यमान को सदैव एम की सहायता से लिखा जाता है। द्रव्यमान का जो संकेत है वो है एम, द्रव्यमान को एम की सहायता से लिखेंगे। और जो दूरी है, दूरी को सदैव एल की सहायता से, दूरी का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब दूरी हैं, इनको एल की सहायता से लिखा जाएगा। और जो धारा एक प्रदर्शित करती है, धारा को, यानी धारा को हम लोग कैपिटल ए की सहायता से लिखते हैं। टी का मतलब है समय, टी का मतलब होगा समय। ये एजिट एक इंडेक्स से बन गई हमारे पास में नॉर्मल, यानी द्रव्यमान को हम लोग एम की सहायता से लिखेंगे, दूरी को हम लोग एल की सहायता से लिखेंगे, समय को हम लोग टी की सहायता से लिखेंगे, समय को हम लोग टी की सहायता से लिखेंगे। इस प्रकार से द्रव्यमान, दूरी, धारा और समय, इनको लिखा जाएगा। ये चारों चीजें होने के पश्चात द्रव्यमान, हम लोग 3 मात्रक पद्धतियों के बारे में चर्चा करें। फिलहाल मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग एक मात्रक पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, वो है एमकेएस या एसआई मात्रक पद्धति। मैं तीनों के बारे में बताऊंगा आपको, किंतु फिलहाल हम लोग एक के बारे में पढ़ेंगे, तीनों के बारे में बाद में अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो सबसे पहले द्रव्यमान को एम की सहायता से लिखा जाएगा। एमकेएस या एसआई मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का जो मात्रक है, तुलना है, वो होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है, वो होता है केजी। यानी द्रव्यमान का एसआई या एमकेएस पद्धति में मात्रक है वो है केजी। एल है दूरी, दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, यानी इसको मीटर की सहायता से लिखते हैं। और ए धारा है, धारा का मात्रक या तो हम लोग कह सकते हैं एम्पियर, एम्पियर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जरा ध्यान से देखिए, द्रव्यमान को हम लोग एम से लिखेंगे और एमकेएस या एसआई पद्धति में इसका मात्रक होगा वो होगा केजी। दूरी को हम लोग एल से लिखेंगे, एमकेएस या एसआई पद्धति में दूरी का मात्रक होगा मीटर। धारा को हम लोग कैपिटल ए से लिखेंगे और इसका मात्रक होगा एम्पियर, और समय का मात्रक होगा सेकंड। इस प्रकार से इन चारों को हमें याद रखना है। ये एजिट एक डिक्शनरी हो गई, आपको ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चारों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, कोई ज्यादा ये हार्ड भी नहीं है। अब देखो, सबसे पहले बात आ रही है कि आखिरकार व्योमा कहते किसे हैं, व्योमा किसे कहा जाता है। तो व्योमा की परिभाषा क्या होगी? द्रव्यमान, लंबाई या दूरी, धारा और समय, इन चारों चीजों पे, द्रव्यमान, लंबाई, धारा, समय, इन पे लगने वाली घातों को व्योमा कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा हम लोग ये लिखेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान ओब्लिक लंबाई, द्रव्यमान कोमा लंबाई कोमा धारा कोमा समय, द्रव्यमान, लंबाई कोमा धारा कोमा समय पर लगने वाली घातों को व्योमा कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्योमा किसे कहेंगे? द्रव्यमान, लंबाई, समय और धारा, इन पे लगने वाली घातों को व्योमा कहा जाता है। ठीक है, ये हमें आना चाहिए। और ये द्रव्यमान को हम लोग एम से लिखेंगे और इसका एम के से एसआई पद्धति में मात्रक केजी होगा।
दूरी को हम लोग एल से लिखेंगे, उसका मात्रक मीटर होगा। धारा को हम लोग कैपिटल ए से लिखेंगे, उसका मात्रक एम्पियर होगा। समय को हम लोग कैपिटल टी से लिखेंगे और इसका मात्रक सेकंड होगा। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग इनके बारे में जैसे ही चर्चा करेंगे, इनके बारे में जैसे हम लोग इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इन चारों चीजों के बारे में आना चाहिए। अब हम लोग एक एक भौतिक राशि ले रहे हैं, जैसे द्रव्यमान लेंगे, शुरू की हमें 5, 7, 10 विमाएं ये अच्छी तरीके से याद रखनी है। बाकी मैं आपको 100 विमा बताऊंगा, उनको याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको आने लग जाएगी। किंतु शुरुआत की 10 विमा यदि आपको अच्छी तरीके से आ रही है तो बाकी आप लोग अच्छी तरीके से निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो। किंतु जब तक हमें विमा नहीं आएगी, हम लोग आगे के लेसन के बारे में या इस लेसन के बारे में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत है वो विमा से है। विमा हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक राशि में 3 मात्रक पद्धति हैं। मैं फिलहाल आपको एमकेएस या एसआई पद्धति में बता रहा हूं। सीजीएस और एपीएस के बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, हालांकि उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं, नॉर्मल है। मैं बता दूंगा आगे जैसे जैसे हम लोग अध्ययन करते जाएंगे वैसे कि उनमें इनका मात्रक क्या होता है। तो जरा सबसे पहले 1 नंबर पे जो हम लोग भौतिक राशि ले रहे हैं वो आ रही है द्रव्यमान। फर्स्ट भौतिक राशि का नाम है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग m की सहायता से लिखते हैं। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र बन गया m। यदि हम लोग द्रव्यमान का विमीय सूत्र m लिखते हैं, करेक्ट है, सही है। किंतु यदि हम लोग इसमें थोड़ा सुधार चाहते हैं, इसको ज्यादा शानदार तरीके से, थोड़ा शानदार तरीके से लिखना चाहते हैं, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। आप लोग ये चारों नाम जो यहां दर्शाए साथ में लिख दो, M, L, A, T। किंतु द्रव्यमान को तो m से लिखते हैं, इसलिए द्रव्यमान m पे घात 1 लगा दो, बाकी L, A, T तो इसमें है ही नहीं द्रव्यमान में, इसलिए इन सब पे घात लगा दो 0, 0, 0। किसी भी संख्या पे घात 0 है, इसका मतलब उसका मान सदैव 1 माना जाएगा। ये ऑटोमेटिक हट जाएंगे। ये दिखने में थोड़ा सही लगे इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है, बाकी आप लोग m भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है। तो ये हो गया द्रव्यमान का विमीय सूत्र। अब द्रव्यमान का एसआई पद्धति में मात्रक, द्रव्यमान का एसआई पद्धति में मात्रक, अब देखो द्रव्यमान को हम लोग, द्रव्यमान का एसआई पद्धति में मात्रक मैंने आपको केजी बताए, तो आप लोग केजी लिख सकते हो। अब हम लोग सीजीएस या एपीएस पढ़ेंगे, वहां फर्क कितना ही करेंगे। सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक आ जाएगा ग्राम, किंतु वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले फिलहाल हम लोग एमकेएस या एसआई मात्रक पद्धति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये इसके पश्चात 2 नंबर पे जो अगली जो भौतिक राशि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटे क्षेत्रफल। उस भौतिक राशि का नाम है क्षेत्रफल। बेटे देखो, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अभी मैंने आपको बताया दूरी के समय कि लंबाई है वो भी एक एजिट दूरी है, चौड़ाई है वो भी दूरी है, ऊंचाई है वो भी दूरी है। इसलिए लंबाई को भी L से लिखेंगे, चौड़ाई को भी L से लिखेंगे। यहां पे हम लोग लंबाई को L से लिखेंगे, चौड़ाई को भी L से, L को L से मल्टीप्लाई करोगे L स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका विमीय सूत्र बन गया L स्क्वायर। अब इसको ज्यादा डिटेल से यदि हम लोग हल करना चाहते हैं तो ऐसा लिखेंगे M, L, A, T नाम लिख दो, L पे घात 2 लगा दो और बाकी पे इन पे घात लगा दो 0, 0, 0। तो ये बन गया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। अब क्षेत्रफल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा वो जरा ध्यान से देखिए। हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, जरा ध्यान से। L दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसलिए हम लोग लिखते हैं मीटर स्क्वायर। ये
आप लोगों ने 10th क्लास में मैथमेटिक्स से सवाल जब निकाले, आपने देखा होगा कि जब हम लोग किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकाल रहे तो आंसर के पीछे हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर। यदि हम लोग ऐसा नहीं लिखते थे तो हमारे नंबर कट जाते थे। यहाँ पर भी यही हालात हैं। आप लोग जैसे भौतिक विज्ञान पढ़ोगे, आप लोग इसमें बहुत से न्यूमेरिकल हल करोगे, किंतु न्यूमेरिकल हल करते समय, आंकी प्रश्न हल करते समय यदि आप लोग उसका मात्र उस भौतिक राशि का मात्रक नहीं लगाओगे तो आपके अंक काट लिए जाएंगे। इसलिए हर एक दृष्टि से विमा बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ये मात्रक वगैरह भी आपको तभी आएंगे जब आप लोगों को विमा अच्छी तरीके से आ रही है। अगली जो भौतिक राशि है नेक्स्ट इससे, वो भौतिक राशि, उसका नाम 3 नंबर पे जो हम लोग भौतिक राशि पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, वो है आयतन। अगली भौतिक राशि का नाम है आयतन। आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि लंबाई, आयतन का सूत्र होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई को भी एल से लिखते हैं, चौड़ाई को भी एल से लिखते हैं और ऊंचाई को भी एल से लिखते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा एल इंटू एल, सूत्र बन जाएगा एल क्यूब। ये एल क्यूब में सूत्र सही है, किंतु उसका थोड़ा डिटेल से लिखेंगे तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बॉक्स में, ML80 नाम लिखो, एल पे घात 3 लगा दो, बाकी सभी पे घात 0 0 लगा दो। ये बन गया इसका विमीय सूत्र। अब आयतन का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। आयतन का एसआई पद्धति में मात्रक वो बेटी क्या आएगा, एल दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, किंतु घात 3 इसलिए कह देंगे मीटर क्यूब। इसलिए हमने बहुत से 10th क्लास में सवाल निकाले मैथमेटिक्स में, और यदि आकृति का आयतन निकाल रहे थे तो आंसर के पीछे हम लोग लिख रहे थे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसा पद्धति में तो हो जाएगा मीटर क्यूब, और सीजीएस में इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। वो बाद में आपको बता दिया जाएगा, मैं बता दूंगा आपको अच्छी तरीके से। तो 3 भौतिक राशि होगी। अगली जो भौतिक राशि पढ़ रहे हैं वो है विस्थापन। अगली जो भौतिक राशि का नाम है उसका नाम होगा विस्थापन। विस्थापन एज इट दूरी है, इसको दूरी के तुल्य मान सकते हैं। 2 बिंदुओं की जो मध्य की दूरी विस्थापन कहलाती है, किंतु विस्थापन का जो मान है अंतर इतना ही है, आगे लेसन में भी आएगा कि दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। फिलहाल हम लोग यहाँ विस्थापन को एज इट दूरी मान रहे हैं, तो विस्थापन का मतलब एज इट दूरी से ही है, और दूरी की विमा अभी आपको संकेत देखा कि दूरी को एल से लिखेंगे तो विस्थापन का विमीय सूत्र बन जाएगा एल। अब हम लोग इसको डिटेल से जरा लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, बॉक्स लगाना, ML80 नाम लिखना, एल पे घात 1 लगाना, बाकी सभी पे घात लगा देना 0 0। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, एल दूरी है और दूरी का मात्रक होगा मीटर, तो जो विस्थापन का जो मात्रक आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे मीटर। नेक्स्ट इसके पश्चात जो अगली जो भौतिक राशि हम लोग पढ़ेंगे वो आएगा वेग। अगली जो भौतिक राशि है उसका नाम है वेग। जरा ध्यान से देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वेग किसे कहते हैं 10th क्लास में आपने बहुत सी जगह पढ़ा भी होगा वेग। सबसे पहले इसकी विमीय राशि, विमीय सूत्र पढ़ने से पहले इसकी परिभाषा हमें पता होना चाहिए। वैसे हम लोग फिजिक्स में अगला जो लेसन आएगा, तीसरा लेसन, वहाँ पे पढ़ेंगे ये सभी वेग, चाल, दूरी, विस्थापन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल वेग किसे कहते हैं वो देखो। वेग की परिभाषा ये होगी, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर है वो वेग कहलाती है, ये आना चाहिए। अब देखो परिवर्तन की दर का मतलब यदि किसी भी संख्या के बट्टे में यदि समय आ जाता है तो लैंग्वेज में हम लोग उसको बोलते हैं परिवर्तन की दर। ध्यान रखना, यहां से
वेग को v से लिखते हैं, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय। वेग का सूत्र बन जाएगा विस्थापन बटा समय। जरा ध्यान से देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम लोगों ने अध्ययन किया है कि विस्थापन को तो हम लोग किससे लिखेंगे, L से, इसलिए विस्थापन की विमात हो गई L, समय की कैपिटल T, तो L बटा T हो गया। अब जब ये T ऊपर जाएगा तो यानी किसी भी संख्या बिंदु पे घात नहीं है, इसका मतलब एक घात तो है, तो आप लोग चाहे L पे भी एक लगा सकते हो, T पे भी एक लगा सकते हो। जब ये T की घात 1 ऊपर जाएगा तो मैथमेटिक्स में ये रूल होता है, यदि कोई संख्या बट्टे में है और उसकी घात पॉजिटिव है और वो ऊपर जाती है, यानी ऊपर का मतलब अंश में, तो यदि चिन्ह पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ T की घात ऊपर जाएगी, इसको माइनस लिख सकते हैं, यानी L1 T माइनस 1। तो इसका विमीय सूत्र बन गया L1 T माइनस 1। यदि इसको हम लोग डिटेल से हल करना चाहते हैं तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, MLAT, L पे घात 1 लगा दो, T पे घात -1 लगा दो, A और M पे 0 0 लगा दो। ये विस्थापन का SI पद्धति में, वेग का SI पद्धति में मात्रक क्या होगा, वेग का SI पद्धति में मात्रक, जरा ध्यान से, L दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, मीटर इंटू सेकंड की घात -1, या हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। ये नेक्स्ट जो अगली जो भौतिक राशि पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे त्वरण। अब देखो त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे। त्वरण किसे कहते हैं सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे, फिर चाहे वो विमीय सूत्र गुरुत्वीय त्वरण का हो या अन्य त्वरण का, किंतु फिलहाल हम लोग ये पढ़ेंगे त्वरण कहते किसे। तो इसकी परिभाषा होगी वेग में परिवर्तन की दर, यानी परिभाषा लिखेंगे वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। नेक्स्ट, त्वरण बराबर क्या विमीय सूत्र बनेगा, त्वरण बराबर वेग बटा समय, वेग बटा समय। अभी हमने वेग का सूत्र पढ़ा है, वेग बराबर तो होता है विस्थापन बटा समय, तो वेग के स्थान पे हम लोग लिखेंगे विस्थापन बटा समय, किंतु बट्टे में एक समय पहले से है तो समय यहाँ ही लिख देंगे। अब अभी देखो विस्थापन को L से लिखेंगे, समय को T से, समय को भी T से, T को T से मल्टीप्लाई करेंगे T स्क्वायर। जब ये T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो विमीय सूत्र बन जाएगा L1 T माइनस 2, L1 T माइनस 2 लिखते हैं, ये भी सही है। या इसको डिटेल से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, बॉक्स लगाएंगे MLAT नाम लिखेंगे, T पे घात -2 लगाएंगे, L पे 1 लगाएंगे, बाकी पे 0 0 लिखेंगे। अब इसका मात्रक क्या आएगा, त्वरण का SI मात्रक, त्वरण का SI मात्रक क्या आएगा, वो जरा ध्यान, L दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, और मीटर इंटू सेकंड